हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? आज आपसे बात होने वाली है शरीर जागृति को लेके। क्या ऐसा भी कुछ होता है कि शरीर जागृत होता है? क्या ऐसा भी होता है कि शरीर जागृत होने के बाद हमें बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं? आपको प्रकृति पग पग पे जो है संकेत देती है, लेकिन बस बात वही है कि जो इंसान ने इसको अपने अंदर बसा लिया, प्रकृति को अपने अंदर समेट लिया, वो ही इसके संकेत को समझ सकता है। माँ भगवती जब किसी के साथ चलती हैं तो एक समय ऐसा आता है कि आपका शरीर खुद जागृत होना शुरू हो जाता है। अब वो कब आता है? ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये बहुत आगे के लिए वीडियो बना रही हूँ। आप भक्ति में आते हो तो भक्ति सबसे पहला लेवल होता है। मुझे लोग सेशन में कहते हैं मुझे तंत्र सिखा दो, मैं सीखना चाहता हूँ। 20-20, 22-22 साल के बच्चे आ रहे हैं, कह रहे हैं सीखना चाहता हूँ। क्यों नहीं सिखा सकते? क्योंकि आपकी भक्ति स्ट्रांग नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर आपने 2 साल जाप कर लिए, 5 साल जाप कर लिए तो आप भक्ति में बहुत अच्छा कर रहे हो। नहीं, अगर आपको ये बोलना पड़ रहा है कि मुझे सिखा दो, दैट मीन कि अभी तक माँ के आदेश नहीं आए हैं। क्योंकि अगर आपको ये बोलना पड़ रहा है मेरे सामने और मैं आपको ना कह रही हूँ तो माँ के आदेश नहीं आए हैं। अगर आते तो मैं थोड़ा बहुत आपको सोचती भी सिखाने का कि कैसे सिखाना है, और सीख रहे हैं लोग, कुछ लोग सीख भी रहे हैं। यूनिवर्स आपको हमेशा आपके शरीर को जागृत होने के लक्षण देता रहता है, संकेत देता रहता है। क्या संकेत वो होते हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी ने इस टॉपिक पे बात करी है आज तक, लेकिन हाँ ये बात सच है कि शरीर जागृत होता है। शरीर इतना तप कर रहा होता है, शरीर इतनी तपस्या कर रहा होता है उस समय कि वो सच में उसको किसी भी मंत्र की, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो जिस चीज़ को छू लेता है, जिस इंसान को छू लेता है उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। जिस इंसान को एक थप्पड़ लगा देता है उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, वो नेगेटिव एनर्जी उसका शरीर भी छोड़ के जा सकती है। ठीक है, अगर ऐसे इंसान आपको मिलते हैं तो आप उनको बिल्कुल ना छोड़ें। उनकी ज़बान सिद्ध होती है, उनकी ज़बान जो होती है, जो वो बोलते हैं वो जागृत होती है, वो होगा जो वो बोलते हैं। आपका जब शरीर सिद्ध होना शुरू होता है, शरीर जागृत होना शुरू होता है, तो आप देखोगे ना कि आपसे कोई चिढ़ेगा ही नहीं, और जो चिढ़ेंगे वो कोसों दूर रहेंगे। आपके दुश्मन आपका चाह कर भी बुरा नहीं कर पाएंगे। आपको घर में रहना, अकेले में रहना, एकांत में रहना, अपनी ऊर्जा को किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं आएगा। आप शांति से बड़े बड़े काम सॉल्व कर लोगे, बड़े बड़े केसेस सॉल्व कर लोगे, बड़े बड़े काम कर लोगे। आप कहीं पे भी जाओगे, पहले आपके काम अटक जाते थे, अब आपके काम नहीं अटकेंगे। ठीक है, आप अभी आपके काम नहीं अटकेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि उस काम को लेके आपको ज़्यादा चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो घर तक काम आ जाता है आपका होकर सामने से। शरीर जागृत हो जाता है तो मतलब मंत्रों की साधना लंबी लंबी चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक माला से भी मंत्र आपके सिद्ध होते हैं। जिसका शरीर जागृत नहीं है वो एक मंत्र 10 साल करते रहे, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शरीर ही आपका ख़राब है। शरीर को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सेशंस में आते हैं, बहुत भगत होते हैं, सेविका होते हैं, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है, और जब मेरी सेशंस होती हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने स्नान किया है, क्या आप नहाए हो? नहीं, स्नान नहीं किया। जब आप भक्ति कर रहे हो, और क्योंकि सेशन शुरू होते हैं सुबह 11 बजे से लेकर के रात तक, और आप 11 बजे से भी अगर नहीं नहाए हो, 11 बजे तक, 12 बजे तक, तो आप कैसी भक्ति कर रहे हो? आपका शरीर ही साफ नहीं है। एक इंसान को, एक भगत को, एक सेवक को, एक सेविका को कम से कम दिन में 3 से 4 बार स्नान करना पड़ता है। ठीक है, गर्मी है तो 3 से 4 बार, ठंडी है तो कम से कम एटलीस्ट 2 बार। वो भी नहीं हो रहा है, एक बार भी आप स्नान नहीं कर रहे हो, तो कैसे आपका शरीर जागृत होगा? और लगे पड़े हो मंत्र जाप करने में। मंत्र सिद्धि अलग होती है, शरीर की सिद्धि अलग होती है, देवी देवताओं की सिद्धि अलग होती है, अघोर की सिद्धि अलग होती है, तंत्र सिद्धि अलग होती है। मतलब हर एक चीज़ को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक इंसान हर चीज़ें नहीं सीख सकता, लेकिन जो उसके हित में होता है माँ भगवती उसके सामने ला करके उसका प्रस्ताव रख देती है। ठीक है, माँ भगवती जिससे खुश होती हैं उन्हीं का ही शरीर जागृत होता है, और उनकी खुद की मेहनत होती है। ऐसे लोग में ना आप देखोगे लालच नहीं दिखेगा आपको, आप नोटिस करो, ऐसे लोगों के अंदर लालच नहीं दिखेगा। जो भी वो 2 रुपये 4 रुपये कमा रहे अपने फैमिली को डेडिकेट कर देंगे, उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं, मैं काम करूँ काम नहीं करूँ। माँ भगवती खुद ही उनको 50 काम दे देगी।
पैसा चल के आता है सामने से, काम सामने से होकर आ जाते हैं। मतलब उनके जितने भी मटेरियलिस्टिक लाइफ को लेकर के ब्लॉकेजेस आने वाले, वो सारे ब्लॉकेजेस यूनिवर्स ख़त्म कर देता है। कहीं पे भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, लोग शांत हो जाते हैं उनको देख के। कुछ करते नहीं हैं, वो सिर्फ आते हैं जाते हैं। लोगों के घरों में भी अगर वो कभी जा रहे हैं आ रहे हैं किसी जैसे कि किसी रिश्तेदार के घर में, तो वो शांत होना शुरू हो जाते हैं। आप अपने अंदर एक बहुत ही ठंडी हवा का अनुसरण करोगे, बहुत ही ज़्यादा आपको ठंडी वाइब्स आएंगी, बहुत कूल महसूस होगा, ऐसा लगेगा लाइफ में सब कुछ है। चाहे आप एक कुटिया में ही क्यों ना रह रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लगेगा अब मैं हर चीज़ से सक्षम हूँ, मेरे पास हर चीज़ें हैं। आपको बहुत सारी इच्छाएं नहीं होंगी, आप जो बोल दोगे सामने वाले को वो हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी रहने वाले हो। ऐसा नहीं कि शरीर जागृत हो गया तो सब आंख बंद करके करोगे, नहीं, आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। एक क्षण ऐसा भी आता है, इस पर भी मैं कभी बात करूँगी, कभी फ्यूचर में वीडियो बनाऊँगी। एक क्षण ऐसा भी आता है कि आप एक शक्ति को, एक सिद्धि को, एक बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों को इंस्ट्रक्शन दोगे कि यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, और वो शक्तियाँ आपकी बात मानती हैं। जब एक इंसान के कर्म इतने पावरफुल हो जाएं और उस इंसान के चक्र भी खुल जाएं, कर्म अच्छे हैं, चक्र भी खुल गए हैं, कुंडलिनी भी जागृत हो गई है, जब ये तीन कॉम्बिनेशन बनते हैं तब जाकर के एक प्रभु की कृपा प्राप्त होती है, एक इष्ट की कृपा प्राप्त होती है। और आपके आसपास में जो आपके क्षेत्रपाल के देवता है, कुल देवता है, कुल देवी हैं, ग्राम देवता हैं, आपके जगह के देवता हैं, ये सारे देवता तो चलते ही चलते हैं। साथ में जो छोटी छोटी शक्तियाँ होती हैं, छोटे छोटे परियाँ होती हैं, अप्सराएँ होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ काम करना शुरू कर देती हैं। जो पॉजिटिव शक्ति है सिर्फ वो जुड़ना शुरू हो जाएंगी। इनकी आपने साधना नहीं करी, इनको आपने बुलाया नहीं, इनको आपने भोग नहीं लगाए, इनको आपने पुकारा नहीं, तो भी ये शक्तियाँ कैसे आ रही हैं? जितनी ज़्यादा शक्तियाँ बढ़ती हैं उतना ज़्यादा शरीर सिद्ध होता है। जितनी ज़्यादा आप पावरफुल काम करते हो उतना ज़्यादा आपका शरीर सिद्ध होता है। जितना ज़्यादा आपका मन साफ होता है उतना ज़्यादा आपका शरीर सिद्ध होता है। और शरीर सिद्ध होने का मतलब ये लॉजिक है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा शक्तियाँ जुड़ चुकी हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ जुड़ चुकी हैं, इसको संभालने का भी एक टेक्निक होता है। अब ये टेक्निक या तो आपको माँ भगवती स्वयं सिखाएंगी या तो आपके गुरु सिखाएंगे कैसे संभालना, ठीक है। जब आपका शरीर सिद्ध होता है, जागृत होना होता है, तो आपको बिल्कुल भी गंदा अच्छा नहीं लगेगा। आपकी नींद बहुत कम हो जाती है, मतलब हार्डली आप 2-3 घंटे ही सोओगे, या बीच बीच में छोटी छोटी जैसे ध्यान नहीं लग जाता वैसा आपको लगेगा। पूरे दिन में छोटा छोटा ध्यान लगेगा। आपको इतना काम दे दिया जाएगा कि आप जगने के लिए आप चाय पीना शुरू कर दोगे, घर से बाहर टहलना शुरू कर दोगे। जब दुनिया में सारे लोग सोए रहते हैं तब आपको जागने का दिल करेगा। ये बहुत लोगों को नेगेटिविटी की वजह से भी होता है। अब ये मत सोच लेना कि ये पॉजिटिव ही है। ये पॉजिटिव मैं उसके लिए कह रही हूँ जो रात को 12 बजे 2 बजे भी शमशान चले जाए और उसको बिल्कुल भी डर ना लगे, तो समझ जाओ बहुत पावरफुल चीज़ है उसके साथ, बहुत तगड़ी वाली देवी कृपा चल रही हो उसके साथ। और अगर यही वो इंसान बंदरों की तरह 3-3 बजे तक मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है, उसको घुटन हो रही है, पूरे दिन भर शरीर में दर्द रहता है, उसको पूरा दिन ऐसे उल्टियाँ लग रही हैं, कोई काम में मन नहीं लग रहा, वो नेगेटिविटी, वो अलग चीज़ है। नींद बहुत कम होती है जब सब शांत हो जाते हैं, सब सो जाते हैं, सब अपने अपने घर चले जाते हैं, तब आपको बाहर निकलने का दिल करेगा, तब आपको अपने लिए जीवन जीने का दिल करेगा, तब आपको साधना करने का दिल करेगा, तब आपको अपने इष्ट देवता से बात करने का दिल करेगा। आप बस यही खोजोगे कहीं मुझे 10 मिनट मिल जाए, मैं थोड़ा सा ध्यान कर लूँ या थोड़ा सा जाप कर लूँ। पूरे दिन में आपका यही मन करेगा। आप कितने भी वर्किंग हो, कितना भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, या आप हीलिंग कर रहे हो, या आप मेरे लाइन में हो या मेरे जैसा काम कर रहे हो, तो आप ये सोचो कि बस 5-10 मिनट मिल जाए मुझे, बहुत है। और आपका 5 या 10 मिनट का जाप पूरा दिन आपको एनर्जी भी देगा। आप इतने जागृत हो सकते हो। आप किसी को देख लोगे, उसके ऊपर कोई दिक्कत है, वो दिक्कत उसको दिखने भी लग जाएगी सपने में, जो कि आज से पहले कभी नहीं दिख रही थी। उसी बंदे को उसी की प्रॉब्लम्स दिखने लग जाएगी सपने में, और वही बंदा आपके पास भी आएगा ये बोल के कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, आपसे जिस दिन से बात हुई है, आपने जिस दिन से मुझसे मुलाकात हुई तब से मेरे साथ हो रहा है। मुझे कहते हैं लोग, मुझे कहते हैं, इसलिए मैं सब अनुभव के आधार पर ही वीडियोज़ बनाती हूँ।
मेरे को मैसेजेस आते हैं कि आपसे बात हो गई और रात को मुझे जो है सपने में चीज़ें दिखनी शुरू हो गई कि मेरे घर में क्या दिक्कत है, आपसे बात हो गई हमारा शरीर हल्का हो गया, आपसे बात हो गई मेरे को शक्ति के दर्शन होने शुरू हो गए, आपसे बात हो गई साधना बहुत अच्छी हो गई। तो ये चीज़ें ना अनुभव के दौरान मैं बात कर रही हूँ। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप अपने आप को आम इंसान मत समझो, रूल्स पालन करो। नियम के पालन करना बहुत ज़रूरी है। गाली गलौज करना, 24 घंटे गुस्से में रहना, क्रोध की भावना रखना, जलन की भावना रखना, हाँ अगर कोई छेड़ रहा है उसको एक बार अवॉइड कर दो, 2 बार अवॉइड कर दो, लेकिन तीसरी बार मत छोड़ो, क्योंकि फिर एक अपना भी आत्मबल होता है, एक अपना भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। तो आज सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको कुछ कभी कभी बोलना पड़ता है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, कभी कभी अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा शेयर करना शुरू कर रही हूँ, फिर और भी चीज़ें शेयर करूँगी। और लोगों को ये शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, क्योंकि लोग ना फ्री के चक्कर में गुरु बना लेते हैं पहले ही, और फिर वहीं पे वो भटक जाते हैं, सारी शक्तियों की बर्बादी कर देते हैं। जो शक्ति ज़िंदगी में आई है काम करने के लिए, वो सारी शक्तियों की बर्बादी कर देते हैं। क्योंकि गुरु मिलना अच्छा, और बिना गुरु दीक्षा के आपको गुरु ज्ञान दे रहा है, गुरु चीज़ें बता रहा है ना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। ऐसे लोगों को मत छोड़ो और गुरु दीक्षा लेकर फंसो मत, क्योंकि गुरु दीक्षा ले लोगे, अगर उसने कुछ नहीं करा, वो फ्रॉड निकल गया या आप नहीं जा पाए उसके पास, आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो आप फंस जाओगे, आप दूसरा गुरु बना नहीं पाओगे। फिर ऐसे में दोष लग जाएगा और आपके अगले जन्म सारे बर्बाद गुरु दोष की वजह से। आपको आई होप समझ में आई होंगी चीज़ें। इस चीज़ को सीरियस लो, शक्तियाँ मजाक नहीं होती हैं। आज के लेवल पे सब यूट्यूब पे आके शक्तियों का मजाक बनाने लग गए हैं, पर शक्तियाँ मजाक नहीं होती हैं। एक अगर अच्छी शक्ति भी पीछे पड़ गई ना, तो वो भी धूल चटा देगी। ये तो फिर भी बहुत सारी शक्ति है। आई होप आपको समझ में आई होंगी। टिल देन बाय, नमस्ते।